एवरीवन, हम लोग गणित मंजरी पढ़ रहे थे 9th क्लास के लिए, जिसमें से एक्सरसाइज 4.3 हमारी चल रही थी, है ना। चैप्टर 4 है और इस चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 हमारी चल रही थी। इसमें से पहला क्वेश्चन हो गया था और दूसरे क्वेश्चन के 4th तक हमारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे हमने। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर मैं गलती बताऊंगी, गलती है कहाँ, बस थोड़ी सी चीजें आगे पीछे हो गई हैं, इसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ये हमने क्वेश्चंस लिया है ना। ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि आइडेंटिटी के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप आइडेंटिटी अच्छे से समझते हैं तो आप क्वेश्चंस को जरूर लगा लोगे। यहाँ देखिएगा, बस थोड़ी सी चीज़ें आप ए बी सी, तो हमारी आइडेंटिटी जैसे ओपन होगी तो ए बी फिर बी सी फिर सी ए होगी, ए बी बी सी फिर सी ए। तो ये चीज़ इसने आगे कर दी और इसको कर दिया पीछे। तो इसको थोड़ा सा सही करके लिख लीजिएगा। बस यही गलती बच्चे कर रहे हैं, इसको वो समझ नहीं पा रहे और क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। ये आया आपका सी स्क्वायर, ये आया आपका 12ab और ये आया आपका 4bc और ये आया आपका 6ac। अब इससे आप लोगों को थोड़ी नॉलेज हो जाती है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी बनेगी किसकी जैसी बनेगी, है ना, किसकी जैसी बनेगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, 9a स्क्वायर जो है किसका स्क्वायर है, 3a का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9, है ना। अब 4b जो है 2b का होल स्क्वायर है, फिर c जो है c का होल स्क्वायर है। अब आगे की जो चीजें हैं ये चलती है 2ab, 2 जो कि ये काम करेगा a का, ये काम करेगा बी का, ये काम करेगा सी का। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे पैटर्न से मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रही हूँ। 2ab होगा, ए बी, ए की वैल्यू है 3a, बी की वैल्यू है 2b, ए बी हो गया। फिर आएगा क्या है, काहे का साइन है, माइनस का दिया इसने, माइनस 2bc, 2bc, 2b की वैल्यू 2b है और c की वैल्यू c है। फिर प्लस का साइन 2ca, c की वैल्यू है c और a की वैल्यू है 3a। अब आप इसको ओपन करके देखिए बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए जैसे ऊपर। ये देखिए 3a को जब आप ओपन करोगे तो 9a स्क्वायर आ जाएगा। जब आप 2b को ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4, b स्क्वायर आ जाएगा। फिर c स्क्वायर को ओपन करेंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12ab आ चुका है। माइनस 2 2 जा 4, 4bc, bc है। फिर 2 3 जा 6ac, है ना। अब आप यहाँ लिख सकते हैं बाय यूज्ड आइडेंटिटी, यानी कि अब हम यूज करेंगे यहाँ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, क्योंकि ये आइडेंटिटी के जैसी बन चुकी है। तो कैसे, a यहाँ पर साइन आएगा माइनस का b और प्लस का c का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन के आएगी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। यही तो खुलेगी, है ना, आइडेंटिटी यही तो ओपन होगी, है ना। अब आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरी जो डिजिट रखी है बिल्कुल सेम इसके जैसी रखी हुई है। तो ये आइडेंटिटी बराबर किसकी हो जाएगी, इसके। यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी 3a, b की वैल्यू कितनी थी 2b, c की वैल्यू कितनी थी c और इसका बन गया स्क्वायर। ये आया आपका आंसर। अब आप इसको फैक्टर के जैसा लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार इसको ओपन कर दीजिएगा c और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3a माइनस 2b प्लस c। बस ये आया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। एक एक स्टेप बहुत ही ध्यान से मैंने आप लोगों को समझाए हैं, है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके चीज़ों के बारे में जरूर समझा क्या करो। अगर तब भी समझ में ना आए
तो मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसने क्या कहा, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है और इसको ऐसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये दी हुई है। आगे इसने दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। इनको आइडेंटिटी का यूज करते हुए ओपन करना है, यानी कि होल स्क्वायर को ओपन करना है आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। तो हम लोग तो जानते हैं a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी क्या होगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। चलिए अब इस आइडेंटिटी में वैल्यू इसको भी ओपन करते हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ लिखेंगे देयरफॉर p स्क्वायर, फिर 3q का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, फिर क्या आएगा बच्चों 7r का स्क्वायर, फिर होता है यहाँ पर ट्वाइस p और 3q आ जाएगा, फिर यहाँ होगा ट्वाइस, फिर 3q और 7 आएगा 7r, फिर होगा ट्वाइस, फिर 7r और a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी p। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, p स्क्वायर 3 3 जा 9q स्क्वायर 7 7 जा 49r स्क्वायर 2 3 जा 6pq, और ये आ जाएगा आपका 21 42qr, और ये आ जाएगा आपका 14pr। क्या आ जाएगा 14pr। आंसर आपका आ चुका है। आई बात समझ में बच्चों? इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये ओपन हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसको यही ओपन कर दे, इसका भी यहाँ पर आइडेंटिटी लेकर इसको सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए 3x, यानी कि 3x का स्क्वायर करेंगे, फिर ये माइनस का साइन है, आप प्लस का ही लगाओ, प्लस फिर क्या आएगा माइनस 2y का होल स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर होता है। आप सब में प्लस ही लगाना, जिसकी वैल्यू जैसी आप ऐसे रखिए। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू माइनस की थी तो मैंने माइनस रखी। यहाँ होता है 2ab, तो 2a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू माइनस 2y, फिर होगा 2bc, b की वैल्यू माइनस 2y, c की वैल्यू 4z, फिर होगा 2ca, 2c की वैल्यू 4z और a की वैल्यू 3x। आई बात समझ में बच्चों? चलिए करते हैं आगे। इसको जब ओपन करोगे 3x का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, दूसरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर, 4 4 जा ये आएगा बेटे 4 4 जा 16z स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12xy, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz, ये देखिए प्लस है 2 4 जा 8 8 3 जा 24xz। ये हमारा ओपन हो गया है सेकंड वाला, है ना। आई बात समझ में? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ खेला है बच्चों आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी आपको याद है तो हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ी सी चीज सिखाती हूँ आपको, जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से करा दिए हैं। अब मैं थोड़ी सी चीज आपको समझाना चाह रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करना है, सीखने की कोशिश करना बच्चों, इसको ओपन करना है। तो आपको फॉर्मूले में सब में प्लस लगाना है, जिसकी वैल्यू जैसी है वहां पर आपको माइनस लगा देना है।
तो a का स्क्वायर ऐसी तो ओपन होगी, a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, मैंने कहा था प्लस आएगा तो यहाँ आएगा माइनस b का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस c की वैल्यू है, फिर प्लस 2ab, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू माइनस का b है, फिर क्या होगा 2bc प्लस 2b की वैल्यू माइनस b है, c की वैल्यू भी माइनस c है, फिर 2ca, फिर क्या आएगा बच्चों, प्लस का मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2c की वैल्यू माइनस c है, a की वैल्यू प्लस की a है ना। चलिए अब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो b स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो c स्क्वायर, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस 2ab, यहाँ माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2bc, यहाँ प्लस माइनस माइनस सिंगल माइनस है तो 2ca, बस ये आंसर आपका बन चुका है। तो कुछ भी करना नहीं होगा, सिर्फ आपको सारे प्लस रखने हैं, जो वैल्यू इसने जैसी दी है आपको ऐसी पुट अप करनी है, उसके बाद बस मल्टीप्लाई आपको कर देनी है, किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, ठीक है। बस इसी तरह से आपको करना है। चलिए तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मैथ विद उमा मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर पूरी डिटेल के साथ मैंने चीज़ों को समझाया है, ठीक है। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी।